देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं नामकरण। और आज जो जिले हैं राजस्थान के कौन कौन से कहाँ स्थित है एक बार वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में उपनाम, हर जिले का एक उपनाम मिलेगा आपको, ठीक है ना। किसी के 4-5 उपनाम है, किसी को किस नाम से जाना जाता है, ये सारे हम देखेंगे आज। तो पहले क्या करना है आपको, ये कुछ बचा वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये मैं आपको नामकरण पढ़ा रहा था, उसमें हमने रजवाड़ा तक हमने पढ़ लिया था। राजस्थान रजवाड़ा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। इससे आगे हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो आप, पूर्व राजस्थान संघ। जब आप पढ़ोगे एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे, जानते हो एकीकरण क्या होता है? राजस्थान में 19 रियासतें थी, फिर हम आजाद हो गए थे ना, फिर जिले बने, राजस्थान का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो एकीकरण में आपको ध्यान रखना है 7 चरण थे। तो उसमें राजस्थान शब्द कब जुड़ा? पहले क्या था? मत्स्य संघ था। क्या था पहले? मत्स्य संघ। उसमें ABCD मतलब अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, ये 4 जिलों से बनाया गया था मत्स्य संघ। उसके बाद में देखो आप यहाँ पे पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948, ध्यान रख लेना। और ये एकीकरण का दूसरा चरण था। इस समय राजस्थान शब्द लिखा आया था, लेकिन केवल राजस्थान नहीं था, पूर्व राजस्थान संघ था। यह भी आप ध्यान रखना, केवल राजस्थान नहीं है, पूर्व राजस्थान संघ दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ गया था। यह बात आपको समझ में आ गई। आगे लिखा है राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, मतलब संविधान में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान में राजस्थान शब्द कब लिखा गया, मतलब कब प्रभावी हुआ, तो हम सब जानते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे राज्य का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। मतलब पेपर में आ जाए कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जो आज आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्तमान स्वरूप। ये कब आ गया था? 1 नवंबर 1956 को। और लिखो पास में, ये क्या था? 7वां चरण था। 7वां चरण किसका? एकीकरण का। 7वां चरण था एकीकरण का। एकीकरण का 7वां चरण लिखो पास में। राजस्थान स्थापना दिवस, देखो कुछ बातें मैं लिख के लेकर नहीं आता हूं, आपसे लिखवाता हूं ताकि आपको याद हो। लिखो यहां पे राजस्थान स्थापना दिवस, बराबर आपको लिखना है 1 नवंबर। कब आता है? 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब आता है? 1 नवंबर को। क्यों? इस दिन हमारा राजस्थान पूरा बन गया था, 1 नवंबर 1956 को। अब हर साल क्या करते हैं हम? 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। हो गया। फिर 2 स्टार लगा के एक बात और लिखो आप, लिखो राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस लिखो भाई, राजस्थान दिवस। अब यहां लिखो आप चैत्र शुक्ल एकम। जानते हो आप चैत का महीना होता है, ठीक है। बताओ ये चैत्र शुक्ल एकम है, ये चैत के महीने का लगभग कौन सा दिन है? 16वां दिन है। क्योंकि चैत का महीना है ना, वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, लेकिन ये शुक्ल पक्ष आपको होता है बाद में आता है। तो 15 दिन वो हो गए लगभग, और एक दिन ही हो गया, 16वां दिन होता ही है, ठीक है। ये नया साल भी है, तो ये राजस्थान दिवस मनाते हैं। लिखो पास में, पहले 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था, और राजस्थान सरकार ने चेंज कर दिया। ये करंट जीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखवा देता हूं आपको। लिखो पहले 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था। पहले 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था। अब कब मनाएंगे?
चैत के महीने में। हिंदू जो आपको बताया कि जो कैलेंडर होता है ना, विक्रम संवत कहते हैं, शक संवत कहते हैं, उसमें चैत का महीना आता है, ये समझ में आ गया। अब देखो आप, जो रीट में क्वेश्चन आया था इस बार कि राजस्थान शब्द कब प्रभावी हुआ, राजस्थान शब्द कब आया, तो आपको ध्यान रखना है 30 मार्च को। क्यों 30 मार्च को आपको ध्यान रखना है? जे बी, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, और साथ में बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें आपको ध्यान रखने आ गई थी। और 30 मार्च को आपको पता होना चाहिए राजस्थान दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि लगभग क्या बन गया था अपना, राजस्थान बन गया था। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले क्या आता है, पूर्व राजस्थान संघ, मतलब राजस्थान की बात कर रहा हूं केवल में, और वो तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान शब्द कब जुड़ गया था बता दिया। फिर संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? 26 जनवरी 1950 को। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ और हमारे राज्य का नाम उसमें क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। ठीक है, और एक लाइन आपको लिखनी है, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को हाँ 49 49 अंग्रेजी बेटे हैं, ठीक है 1949, ठीक है, को 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतें, शॉर्ट में लिखना है जे बी, फिर आगे लिखना है आपको, जैसे जैसलमेर, जैसे जोधपुर, जैसे जयपुर, और बी से बीकानेर। मतलब 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में शामिल हो गई, राजस्थान में शामिल हो गई। तब राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। पहले था वृहत राजस्थान, वैसे इसका नाम था वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो इसे आप लिखो मत रहने दो, आप इतना ध्यान रखो कि ये 4 शामिल होगी, तो आप समझ जाने इस बात को, क्योंकि 4 होने के बाद में एक राजस्थान बन गया था, इसलिए 30 मार्च को क्या बनाते थे हम? राजस्थान दिवस बनाते थे। और फिर वो क्या कि अंग्रेजी माह था ना, इसीलिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, वो एकम कर दिया। उस दिन क्या था? चैत्र शुक्ल एकम, तो वो अब ने कर दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ गई है। फिर भी ये पार्ट हिस्ट्री का है, जब सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में एकीकरण एक टॉपिक आएगा, वहां आपको डिटेल में और समझा देंगे। तो ज्योग्राफी में इतना था, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान के क्षेत्रों का भौगोलिक उपनाम, लेकिन पहले आपको जिले तो आने चाहिए ना, जिला कौन सा कहाँ स्थित है। तो अभी मैंने आपको एक पेपर दिया था राजस्थान के जिलों का, तो ये आपके पास में क्या है, एक टेस्ट पेपर है, ये सब निकाल लो, आपको चेक करना है अभी, और सबको बोर्ड पे देखना है, अच्छे से याद करना है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं क्लास में याद करवाऊं। तो राजस्थान का मैप एक बार हम याद कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखो आपके सामने राजस्थान का मैप आ गया है, सब बोर्ड पे देखेंगे, साथ में याद भी करेंगे और इस पेपर को आप चेक भी करोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये राजस्थान है। अब राजस्थान में सबसे ऊपर ये दिशा कौन सी है? उत्तर है, यानी कि नॉर्थ है। और ये क्या है? दक्षिण है, यानी कि साउथ है। ये क्या है? पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? ईस्ट। और ये पश्चिम है, यानी कि वेस्ट। ये 4 दिशा पहले आपको पता होनी चाहिए। हमेशा मैप में ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर हमेशा पूर्व होता है, इधर सूर्य उदय होता है, इधर सूर्य अस्त होता है, ये पश्चिम होता है। ध्यान रखना, सब बोर्ड पे देख लो तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप सब, अब मैं कहता हूं आपको, आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, तो वहां पे एक टॉपिक आता है दिशा, दिशा डायरेक्शन इंग्लिश में। अभी बीच में बताओ क्या होगा? ये होगा मध्य, मेन मध्य हो गया ना, बीच वाला पार्ट। ठीक है, मिड हो गया। अब ये ना, ये ना तो उत्तर है ना पूर्व है, ये क्या है? उत्तर पूर्व है।
ये क्या है, उत्तर पूर्व है, ठीक है। ये यहां पर ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है। ये यहां पे ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम है। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। समझो इस बात को आप, ठीक है। और ये क्या होता है, दक्षिण पूर्व। अब देखो आप, अब रीट में क्वेश्चन ऐसे भी तो आए थे कि अरावली के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार है। मैंने कहा ना कि आप एक बार पढ़ो ज्योग्राफी, अच्छे से पढ़ो। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहां पर क्या है, अरावली, रीट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। उसमें ऐसा दिखा हुआ था कि अरावली के दक्षिण पूर्व में या राजस्थान के दक्षिण पूर्व में क्या है, हाड़ौती का पठार। बिल्कुल सही है, ना दक्षिण में है ना पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। इसलिए इसका नाम भी क्या होता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दिशा समझ में आ गई आपको। तो ये अपना राजस्थान ऐसे बना हुआ है, ये मध्य हो गया। अब जिले आपको याद करने हैं। हम चलते हैं उत्तर में, नॉर्थ में चलते हैं। अब उत्तर में देखो आप, यहां आप देखोगे ना तो यहां पर एक जिला है, ये दिख रहा है आपको, ये जिला कौन सा है, ये है गंगानगर। तो यहां पर किसी ने गंगानगर लिखा है ना, तो सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने 1 नंबर लगा के यहां पे लिखा था। तो आप ध्यान रखना, ये जिला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहां पर क्या है, गंगानगर। ये जिला गंगानगर है ये। और गंगानगर में आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक खाद्यान्न होते हैं, इसलिए अन्न का कटोरा कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले आपको जिलों का नॉलेज होना चाहिए। घग्गर नदी आती है हनुमानगढ़ से, फिर आगे कहाँ आती है, गंगानगर में आती है। तो पहले पता होना चाहिए ना कहां पर है, गंगानगर है, उसके पास में हनुमानगढ़ है। तभी आप नदियों के जलवायु में, भौतिक प्रदेश में, खनिज में सारे क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो एक हो गया है गंगानगर, और वो यहां पर है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब उत्तर में देखो आप, गंगानगर के पास में ये क्या है, हनुमानगढ़। हम सब जानते हैं कि गंगानगर को तोड़ के क्या बनाया था, हनुमानगढ़। मैंने पढ़ा है ना आपको, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में नए जिले। तो मैंने कहा था, ठीक है ना, कि गंगानगर को तोड़ के क्या बनाया था, हनुमानगढ़। बताओ साल कौन सा है, अरे साल कौन सा है, गंगानगर से कब बना हनुमानगढ़? एक को भी नहीं आ रहा है, ठीक। हाँ, 1994, 1994 मैंने आपको समझाया था ना। फिर 3 प्लस करो 97, क्या जाएगा वहां पे, करौली। बाद में 2008 में क्या जाएगा, प्रतापगढ़, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। समझ गए इस बात को आप। तो नए जिले कब बने थे, ये आपको सारे याद करने हैं। यूट्यूब पे क्लास है पूरी की पूरी, जहां से स्टार्ट किया मैंने, सारे देख लो आप, प्रतीक चिन्ह की, वर्तमान स्वरूप की, ठीक है। याद करो, तभी आपको पता है सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसे केवल कोचिंग में आने से कुछ भी नहीं होगा, बता रहा हूं मैं आपको। जब आप पढ़ोगे, नोट्स दे रखे हैं मैंने आपको, नोट्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है, तभी सारी बातें याद होगी, ठीक है। आगे देखो आप, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया गंगानगर, ये हो गया हनुमानगढ़। आगे देखो आप, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, चूरू है। ये चूरू है, चेक करते रहो साथ में। ये 3 नंबर यहाँ पर क्या है, चूरू है। चूरू ये आ गया। चूरू के बाद में देखो आप, यहाँ पर ये 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। ये तो क्या है, 4 नंबर यहाँ पे, ये झुंझुनू है। और इसके पास में यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा ना मैंने, ये क्या है, ये सीकर है। ये क्या है, सीकर है, ठीक है। यहां तक आपको याद हो गया है कि अच्छा ये चूरू हो गया, ये झुंझुनू हो गया, और ये सीकर हो गया। अब इसके पास में यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिखा है ना, ये कोटपुतली बहरोड है। यह लिखा होना चाहिए कोटपुतली बहरोड। ये 6 नंबर यहाँ पर क्या है, कोटपुतली बहरोड है, ठीक है। ये देखो आप, कोटपुतली बहरोड। अब देखो कोटपुतली बहरोड ये हो गया। जस्ट इसके पास में ये 7 नंबर लिखा ना मैंने, ये क्या है, ये खेरतल तिजारा है। ये खेरतल तिजारा या भरतरी नगर है, ये अलवर से बना है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, ये भरतरी नगर से, भरतरी नगर नाम है नहीं है इसका। अब ये 8 नंबर लिखा ना मैंने यहां पर, ये अलवर है, ये अलवर है। ये 8 नंबर यहां पड़ता है अलवर। सब बोर्ड पे भी देखते रहो, याद करते रहो, चेक भी करते रहो साथ में इस पेपर को, ठीक है ना। तो यहां पर ये 8 नंबर दिख रहा नहीं आपको, ये क्या है, अलवर है। अच्छा सर, अलवर यहां पड़ता है, हाँ यहां पड़ता है अलवर। अलवर के पास में देखो आप, ये 9 नंबर लिखा ना मैंने, ये डीग है। ये डीग जिला, ये भरतपुर से बना है डीग जिला। तो 9 नंबर पे आपको ध्यान रखना, यहां पर क्या है, डीग है। और 10 नंबर पे ये भरतपुर है। 10 नंबर पे ये भरतपुर है। ये भरतपुर यहां पड़ता है जाकर के, ठीक है। ये भरतपुर यहां पे 10 नंबर पे क्या है, भरतपुर है। और 11 नंबर पे देखो आप, ये धौलपुर है। ये धौलपुर है 11 नंबर पे। धौलपुर यहां पड़ता है, देख लो आप भले, यहां पर धौलपुर है,
फिर ये 12 नंबर आपको दिख रहा है, ये बत्तख की आकृति में, ये करौली है यहाँ पे। ये 12 नंबर क्या है? करौली। 12 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करौली। तो ये करौली आप देख लेना, यहाँ पड़ता है करौली। करौली के पास में यहाँ पर ये सवाई माधोपुर है। ये 13 नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, ये सवाई माधोपुर है। नंबर कुछ भी डाल सकते हो, मैंने तो टेस्ट लिया था इसीलिए मैंने नंबर डाल रखे हैं याद करवाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ फिक्स 13 नंबर होगा कि नहीं, वो तो आपको याद करवाने के लिए। तो 13 नंबर पे क्या है? सवाई माधोपुर है, वही रणथंबोर वाला टाइगर यहाँ पे तो है, रणथंबोर, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चलाए गए हैं, तो उसमें रणथंबोर पहले नंबर पे आता है, वो सवाई माधोपुर में पड़ता है। आगे देखो सब आप, क्या आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर? ये कोटा है, हाँ कोटा है 14 नंबर पे। फिर दिख रहा 15 नंबर, ये कोटा के पास में क्या? 12 है। कोटा को तोड़ के क्या बनाया था? 12 बनाया था। 2 12 2 सा 12 राजसमंद 1991 याद करवाया था मैंने, ठीक है। तो ये 15 नंबर पे क्या? 12 है, 12, ठीक है। फिर लिखा 16 नंबर, ये झालावाड़ है। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में। झालावाड़ यहाँ पड़ता है, ये झालावाड़ हो गया, ठीक है। तो हमने 16 नंबर याद कर लिया। फिर आप इधर आओ, देखो 17 नंबर, ये चित्तौड़गढ़ है। 17 नंबर लिखा चित्तौड़गढ़। इसके पास में ये जगह नहीं है कोटा के पास में, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। 17 नंबर पे यहाँ पे लिखा है मैंने चित्तौड़गढ़। 18 नंबर पे ये क्या? यहाँ पे ये प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ 18 नंबर पे प्रतापगढ़ है, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो नोट्स दिए थे ना पहले, उसमें राजस्थान का मैप बना हुआ है, तो वहां पर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये 19 नंबर यहाँ पे बांसवाड़ा है। 19 नंबर पे क्या है? बांसवाड़ा है, ठीक है, ये बांसवाड़ा हो गया। और 20 नंबर पे यहाँ पर ये डूंगरपुर है। अरे बांसवाड़ा डूंगरपुर तो भाई भाई है, ठीक है। ये डूंगरपुर यहाँ पड़ता है, ये 20 नंबर पे यहाँ डूंगरपुर है। और 21 नंबर पे ये उदयपुर है। 21 नंबर पे क्या है? उदयपुर है, ये उदयपुर यहाँ पड़ता है, ये उदयपुर यहाँ है। उदयपुर को तोड़ के बनाए 22 नंबर लिखा मैंने, ये सलूम्बर यहाँ पड़ता है, सलूम्बर। ये उदयपुर को तोड़ के बनाया था, ये बीच में आ गया सलूम्बर, ये बीच में है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो आप, 23 नंबर, ये सिरोही है। पर उदयपुर के पास में क्या है? सिरोही है। उदयपुर के पास में क्या है? सिरोही यहाँ पड़ता है। फिर 24 नंबर ये जालोर है, जालोर 24 नंबर पे लिखा होना चाहिए जालोर, जालोर। 25 नंबर पे ये क्या है? ये बाड़मेर है। 25 पे क्या है? बाड़मेर लिखा मैंने यहाँ पे, याद कर लो इसको, बाड़मेर यहाँ पड़ता है, ये बाड़मेर इतना बड़ा, ये बाड़मेर, ठीक है। अब रीट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के हिसाब से जमाओ, तो पहले जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आता था। अब आप खुद देख लो मैप में, ये बीकानेर बढ़ा है किससे? बाड़मेर से। बाड़मेर टूट गया है, ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा वहां पे। डिलीट क्यों होगा? नए जिले बना दिए सरकार ने, तो आप खुद देख लो भले, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखो, बड़ा जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद में बड़ा कौन सा है? बीकानेर। उसके बाद में किसका आता है? बाड़मेर का। पहले बाड़मेर था 2 नंबर पे, अब टूट गया बेचारा ये, ठीक है। चलो, तो बाड़मेर समझ में आ गया, ये बाड़मेर यहाँ पर था, और यहाँ पर ये जैसलमेर सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर यहाँ पड़ता है, जैसलमेर। जैसलमेर के पास में आओगे, ये रहा फलोदी, ये फलोदी आ गया। 27 नंबर पे क्या लिखा है यहाँ पे? फलोदी, फलोदी हो गया। और फिर ये 28 नंबर पे यहाँ लिखा है बीकानेर, ये बीकानेर आ गया। तो ये पहले आप बॉर्डर के पास पास में जिले हैं उनको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो वैसे 28 ही होते हैं, बॉर्डर के ऊपर कितने हैं? 28 है। उसमें मैंने ये 22 नंबर लिखा ना यहाँ पे, सलूम्बर, ये अंदर आता है, इसकी जगह आप भीलवाड़ा लिख दो, क्योंकि भीलवाड़ा सीमा बनाता है। मतलब मैंने समझा दिया था आगे जब पढ़ाया था ना राजस्थान का परिचय। अब तो मैंने टेस्ट लिया, ऐसे नंबर डाल के लिया है, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 28 तक आपने चेक कर लिए, आपने याद भी कर लिए, घर पे जाके एक बार और देख लेना। फिर 28 के नीचे आओ आप, यहाँ पे लिखा है 29 नंबर, यहाँ नागौर है। अच्छा, ये नागौर यहाँ पड़ता है। नागौर के पास में 30 नंबर लिखा मैंने, ये यहाँ पर डीडवाना कुचामन है, डीडवाना कुचामन यहाँ पे 30 नंबर पे। 30 के बाद में 31 यहाँ लिखा, ये जयपुर है। 31 कौन सा है? जयपुर है। फिर 32 लिखा मैंने यहाँ पे, ये दौसा है, यहाँ पे दौसा है, जयपुर के पास में दौसा है। फिर 33 नंबर पे यहाँ पर ये टोंक है। 33 पे क्या है? टोंक है। और 34 पे यहाँ पर क्या है? बूंदी है, यहाँ पर क्या है? बूंदी है। और 35 पे यहाँ पे लिखा ये भीलवाड़ा है। 35 पे ध्यान रखना, भीलवाड़ा भी सीमा के ऊपर आता है, लेकिन मैंने तो आपको इसे टेस्ट में से लिख कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 के बाद में 36 ये रहा, यह राजसमंद है, ये राजसमंद है। 37 ये रहा, ये पाली है। हाँ, 37 नंबर क्या है? पाली। यहाँ पे पाली के पास में ये देखो 38 नंबर, ये ब्यावर है, ब्यावर हो गया।
और 39 नंबर लिखा है यहाँ पे 39, यहाँ पर ये क्या है, ये अपना अजमेर है, अजमेर 39 हो गया है, मतलब 39 हो गया है। फिर 40 नंबर, 40 नंबर कहाँ लिखा मैंने, हाँ ठीक है इधर लिख दिया मैंने, देखो आप 40 नंबर क्या है, ये जोधपुर है, और 41 नंबर क्या है, ये है बालोतरा। ठीक है, अब फटाफट से आप इस पेपर को चेक कर लो और ऊपर लिख दो 41 में से कितने नंबर आए हैं, 41 में से कितने नंबर आए हैं। तो ऐसे मैं टेस्ट ले रहा हूं, आपका टेस्ट होते रहेंगे, आपके नंबर आते रहेंगे, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना, कौन कहां पर है। चलो फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे, उपनाम अभी स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना। चलो अब जिले आपको याद हो गए हैं, तो आप इस लायक बन गए हो कि मैं आपको आगे ना पढ़ा सकूं। ठीक है, अब इतना अगर याद नहीं है तो घर पे जाना और इनको अच्छे से पढ़ना। तो अब चलेंगे यहाँ पे उपनाम। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे, नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नोट्स तो मेरे पास आ गए हैं पीडीएफ के रूप में। अब मैं आपको याद करवाता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको कंप्लीट क्लास में याद करवाने की। ठीक है, कुछ ट्रिक बनाते हैं, कुछ ऐसे याद करते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो मैंने आपको जिले याद करवा भी दिए हैं, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, 1 नंबर ये भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे हम। सर उपनाम क्या होता है, जैसे भाई आपका भी तो कोई उपनाम होगा, यहां तो आपको बोलते हैं जैसे, क्या बोलते हैं आपको, ठीक है आपको बोल देते हैं संजू राउत बोल देते हैं, मानो घर पे क्या बोलते हैं, संजूड़ी, मुझे पता है, ठीक है कुछ ना कुछ निक नेम भी तो होता होगा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मानो कोई व्यक्ति आलसी है तो उसका नाम क्या होता है, आलसी व्यक्ति, उपनाम हो सकता है ना ऐसे, ठीक है। अब देखो आप, कोई आपको बताया कि ज्यादा मोटा है तो नाम क्या होता है, मोटू राम, मैं तो ऐसे ही मजाक करके आप समझा रहा हूं। कोई पतला है तो ये क्या है, तख्तुड़ी, ठीक है मारवाड़ी में, समझ गए। तो भाई जिलों के भी तो उपनाम हो सकते हैं, हाँ टैटू भी नाम हुआ मुझे पता है, ठीक है। अब देखो आप सब, मजाक भी हो गया, अब याद कर लेते हैं, बिल्कुल सीरियस होकर आपको याद करना है। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि बस आप चिंता में जाओ, हंसते हंसते मस्त तरीके से ट्रिक बनाते हुए याद करते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में दबाव नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। हाँ अब देखो आप, यहां लिखा है योधेय, क्या लिखा है, योधेय। अब ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि योधेय क्षेत्र कौन सा है, तो बताना है राजस्थान में जो गंगानगर है और हनुमानगढ़ है उसका उपनाम क्या है, योधेय। मतलब प्राचीन काल में, आप लिख दो यहां पे प्राचीन में, प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, इसको क्या कहा जाता था, योधेय। क्या बोलते थे इसको, योधेय। ये आप ध्यान रख लेना। अब मैं ट्रिक बताता हूं, आप मुझे बताओ, यहां लिखा है हनुमान, हनुमान जी महाराज योद्धा है कि नहीं है, योद्धा है, ठीक है। और हनुमानगढ़ किससे निकला है, गंगानगर से, तो आप ध्यान रख लेना हनुमान जी क्या है, योद्धा है, योद्धा से युद्धेय, योधेय। योधेय प्रदेश कौन सा है, गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। 1 नंबर क्या हुआ, क्लियर हुआ। 2 नंबर, अब हम बात करते हैं, मैंने हर जिले का नाम लिखा है, उसके बहुत सारे उपनाम भी होते हैं, अन्य नामों से उसको जाना जाता है, सब मैंने अच्छे से ऐड किया है, एक भी छूटेगा नहीं। अब केवल आ गया गंगानगर। गंगानगर वही जहां पर क्या है, इंदिरा गांधी नहर आती है, जहां पे राजस्थान की पहली नहर गंग नहर आती है। तो वहां तो आपको बता कि पहले क्या था, रेगिस्तान था, वहां पे रेत के टीले थे। अब रेगिस्तान हो तो क्या हुआ, जहां पानी आ गया, इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया, गंग नहर का पानी आ गया, और कभी कभी गग्गर नदी भी वहां आ जाती है। तो अब यहां पर क्या है, अन्न होता है, गेहूं, जौ, रसदार फल, कीनू, माल्टा, सब होते हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान रख लेना, गंगानगर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। अन्न भंडार किसको बोलते हैं, गंगानगर को, ठीक है पहला। दूसरा, इसे अन्न का कटोरा कहते हैं, जहां पे गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं राजस्थान में। गेहूं गंगानगर, गेहूं गंगानगर, समझ गए ना, याद कर लेना। अब इसका, अब इस धान कटोरा भी बोल सकते हैं, अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है, अन्न भंडार, सब एक चीज है। आगे लिखा है फलों की टोकरी, बिल्कुल आपके घर पे जो टोकरी उसमें फल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन गंगानगर के जो भी घर है ना, वहां फल की टोकरी हमेशा घर में रहेगी। क्यों, फल होते हैं वहां बहुत ज्यादा। क्यों होता है सर, कारण क्या है,
और भाई कारण ये है कि वहां पे इंदिरा गांधी नहर आ गई, वहां पे गंगनेर आ गई है, ठीक है ना। और वहां पर आपको बताया पानी की कमी रही नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्र था, जमीन बहुत सारी है वहां पे, ठीक है। तो फलों की टोकरी बोलते हैं गंगानगर को, ठीक है। आगे लिखा है रामनगर, इसका मतलब क्या सर? गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। कितना अच्छा नाम था रामनगर, और क्या कर दिया? गंगानगर, ठीक है। गंगा सिंह के नाम पे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, उनके नाम पर क्या हो गया? गंगानगर। तो मेरे हिसाब से पेपर में आएगा गंगानगर के उपनाम बता दोगे, अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है, फलों की टोकरी, और प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। कितना इजी है, बस आ गया, पढ़ो इसको। नेक्स्ट आ गया है हनुमानगढ़। अच्छा, गंगानगर से क्या बना था? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपको पता होना चाहिए भटनेर का किला है, और हनुमानगढ़ का पहले नाम क्या था? भटनेर। क्या नाम था? भटनेर। तो आपको ध्यान रखना आज क्या हो गया? हनुमानगढ़, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद कर लेना है, इतिहास में सर कहानी समझाएंगे आपको भटनेर की। मंगलवार के दिन जीत लिया था ना, तो मंगलवार किनका वार है? हनुमान जी का वार है, तो नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़। फिर इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक। क्यों? अरे भाई राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है वो यहां से मिले हैं। लिखो पास में, कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, ये मैं बता रहा हूं सभ्यता के स्थल जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। रंग महल, और फिर लिखो बड़ोपल। बड़ोपल, 4 नाम लिखवा दिए मैंने। बड़ोपल लिखता हूं मैं यहां पे, बड़ोपल, बड़ोपल, रंग महल, रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा, ये 4 मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो ये सब पहले कहां आते थे? गंगानगर में। और फिर क्या हुआ? गंगानगर को तोड़ के क्या बना दिया? हनुमानगढ़। अब किस में आ गए? हनुमानगढ़ में। तो यहां पर सभ्यता के स्थल है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में सर आपको पूरी सभ्यताएं पढ़ा देंगे, कहां पे कच्ची ईंटें मिली है, कहां हाथी के अवशेष मिले हैं, कहां ऊंट के अवशेष मिले हैं, कहां घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ाएंगे आपको सर, ठीक है ना। जहां लोथल भी आएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है ना, कालीबंगा, ये रंग महल सब आ जाएंगे। राजस्थान में आड़ सभ्यता भी आपको पढ़ाएंगे, गणेश्वर है, सुनारी है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब देखो आप सब, अब आ गया भीलवाड़ा। अरे जानते हो भीलवाड़ा? अजमेर के पास में ये रहा भीलवाड़ा, इधर टोंक के पास में, ठीक है। तो भीलवाड़ा है ना, वहां सबसे अधिक क्या होती है? अब्रक। अब्रक का मतलब क्या सर? अरे अब्रक का मतलब भोडड़, स्थानीय भाषा में बोलते हैं भोडड़। भोडड़ की छपाई होती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई महिला आ रही है सज करके, उसके कपड़े में चमक है, बहुत सारी चमकीले कपड़े देखा आपने, वो क्या है? भोडड़ की छपाई होती है। और ईंटें बनती है इसकी, तो अब्रक की तो ईंटें बनती है। और कारखानों में आपको बताया चद्दर भी बनती है, ऊपर टीन भी बनती है। अरे आपने कभी बचपन में प्रेस होती है ना, करने वाली प्रेस, उसको आपने खोला होगा, उसमें एक चमकीली प्लेट निकलती है, चमकीली प्लेट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अब्रक। अब्रक, अब्रक होता है, ठीक है। अरे कुल मिला के आपने चमकीले कपड़े देखे ना, उसमें जो छाप होती है ना, वो किसकी होती है? अब्रक की होती है। वो प्राचीन काल के आपने बीन देखे, दुल्हे चेहरे के ऊपर चमक लगा रखी है, ठीक है, वो क्या है? वो अब्रक ही है, ठीक है। तो अब्रक चमकीली होती है, अलग अलग कलर की होती है अब्रक। मैं पढ़ाऊंगा आपको खनिज, तो खनिज में आएगी अब्रक, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, अब्रक राजस्थान में भीलवाड़ा से निकलती है। 100% क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा अब्रक से। भीलवाड़ा में इसकी चदरें बनती है, ईंटें बनती है जो भट्टी में लगाई जाती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना। तो अब्रक नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की भीलवाड़ा को। और भारत में सबसे अधिक अब्रक खनिज कहां से निकलता है? आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। और राजस्थान में कहां से निकलता है? भीलवाड़ा से। अब्रक क्या होता है? खनिज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ आगे लिखा है टेक्सटाइल सिटी। अरे भाई राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए क्या प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ठीक है। अब सुनो आप, पूरे विश्व में सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड का एक स्थान है, शहर है, उसका नाम है मैनचेस्टर। क्या नाम है? मैनचेस्टर। वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। अगर भारत में कोई प्रसिद्ध होगा तो क्या बोलेंगे? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को,
जो कहां पड़ता है? गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर लिख लो पास में, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर, यूपी, नॉर्थ इंडिया का उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बराबर कानपुर, और कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, स्पीड से लिख लिया करो ये चीजें जो मैं एक्स्ट्रा में लिखवाता हूं। ठीक है, फिर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद, और वो कहां पड़ता है? गुजरात में। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर लिखो आप, कोयम्बटूर लिखता हूं मैं यहां पे। कोयम्बटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसे बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, बता दिया मैंने। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का मैनचेस्टर लिखा हुआ है और वो भीलवाड़ा है। क्यों? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लिखो, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर मतलब नया जो वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जगह है वो है भिवाड़ी। भिवाड़ी, और भिवाड़ी पड़ता है खेरतल तिजारा में। भिवाड़ी कहां पड़ता है आजकल? खेरतल तिजारा में। पहले कहां था? अलवर में था। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर वो कौन है? भिवाड़ी। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, आप लाइन टू लाइन याद कर लेना, आपके नंबर इतने खतरनाक आएंगे आप खुद बोलोगे कि मैं तो मेरिट लिस्ट से 10 नंबर ऊपर हूं। ये बता रहा हूं मैं आपको। कब? जब आप एक एक लाइन याद कर लो। इतना हार्ड नहीं है। किताब पढ़ना क्या है कि थोड़ा हार्ड होता है, बहुत सारी बातें, कचरा भी होता है उसमें। मैं केवल क्रीम क्रीम, यहाँ चाच नहीं है, यहाँ क्या है? घी है, क्रीम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, समझ गए ना? अब आगे देखो आप। अब पढ़ते हैं इसको वापस। टेक्सटाइल सिटी किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। क्यों? वस्त्र के लिए है। ये इंग्लिश में आ गया, हिंदी में क्या आ गया? वस्त्र नगरी। पेपर में कई बार पूछा गया है। अच्छा, भीलवाड़ा में सबसे अधिक क्या तालाब है? पौंड, तालाब। तो तालाबों का शहर या तालाबों का जिला किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहां होती है? भीलवाड़ा में होती है। याद कर लो, भील लोग क्या करते हैं? तालाबों से सिंचाई करते हैं। ट्रिक बना दी मैंने, भील लोग क्या करते हैं? तालाबों से सिंचाई करते हैं। मतलब भील मतलब भीलवाड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, और मैंने लिखवा दिया। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर बराबर भिवाड़ी, खेरतल तिजारा यानी कि भरतरी नगर, नया नाम। और मैं आपको बता दूं, खेरतल तिजारा जिला है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो भिवाड़ी में है, और नाम क्या है? भरतरी नगर। पता नहीं क्या कर दिया। अजमेर जिले का हेडक्वार्टर अजमेर शहर में ही है ना, लेकिन खेरतल तिजारा जिला पहले बना था, अभी भी है। उसका जिला हेडक्वार्टर कहां है? भिवाड़ी में है, और जिले का नाम चेंज करके क्या कर दिया? भरतरी नगर। भरतरी नगर कहीं है ही नहीं। अजमेर तो है, जगह भी अजमेर, जिला भी है। समझ गए? एक ऐसा भी जिला है जिसका हेडक्वार्टर क्या है? भिवाड़ी है, लेकिन जिले का नाम क्या है? भरतरी नगर। पहले क्या रखा गया था? खेरतल तिजारा। समझ गए इस बात को आप? ठीक है, चलो ये भीलवाड़ा भी हो गया। अब बढ़ते हैं इससे आगे, और आगे आपको बताया जैसलमेर आ गया। अच्छा सर, वो जैसलमेर जहां रेत के धोरे ही धोरे हैं, वो जैसलमेर। ठीक है ना? जहां पर क्या? पवन चक्की मिलेगी आपको। जहां लाइट बनती है ना, पवन चक्की, पवन ऊर्जा के पंखे पंखे लगे हुए। मैं गया था उधर रामदेवरा, तो वहां पे बहुत सारे क्या लगे हुए? पंखे लगे हुए, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। और उन पंखों में कभी कभी गोडाउन पक्षी आके फंस के मर जाता है। मानो कि वो चल रहा है ऐसे, और गोडाउन उड़ के आया, बीच में आ गया, तो मर भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे मृत्यु भी कई हुई है, पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, बड़े बड़े पक्षियों की। अब देखो आप, जैसलमेर का नाम क्या है? पंखों की नगरी। समझ गए ना? पंखों की नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। झरोकों की नगरी, वहां पर हवेली बनी हुई है, और हवेलियों में क्या है? झरोके हैं देखने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? झरोकों की नगरी। इसे बोलते हैं सैलानी नगरी। मतलब सैलानी मतलब विदेशी लोग हैं, भारत के अन्य राज्यों से लोग वहां देखने आते हैं, समगांव जैसलमेर किला देखने आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सैलानी नगरी। अंग्रेज लोग दिख जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको। आगे लिखा है स्वर्ण नगरी। जब आप देखोगे किले को तो आपको लगेगा कि ये क्या है? सोना है, तो गोल्ड है। तो आप ध्यान रख लेना, स्वर्ण नगरी, सुनहरा शहर भी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को, क्योंकि पीले पत्थर है यहाँ पे।
आगे देखो आप, राजस्थान का अंडमान कहते हैं इसको। अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत दूर है, जाना मुश्किल है, समुद्र के अंदर है। तो राजस्थान में जैसलमेर जाना भी क्या है, बड़ा कठिन है। अब तो कठिन नहीं है, पहले जाओ देखे पैदल आप, कितना दूर पड़ता था, रेगिस्तान, पानी है नहीं, रास्ते में मर जाते लोग पैसे, समझ गए ना। इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का अंडमान। इसे बोलते हैं म्यूजियम सिटी। क्यों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, म्यूजियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, म्यूजियम सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, गलियों का शहर। कभी जाके देखो आप, गलियां गलियां हैं, इधर गए इधर गली। और एक फिल्म देखी आपने, वो उसमें बनी थी, उसमें बॉबी देओल था, नन्हे जैसलमेर से कोई फिल्म थी, नन्ना जैसलमेर फिल्म थी वो, ठीक है। वो जैसलमेर शहर पे बनी है, उस फिल्म में केवल गलियां गलियां दिखाते हैं, और हकीकत है ये, ठीक है। श्याम जी बोल रहे हैं सर आगे हैं, तो लास्ट पढ़ देता हूं मैं। गलियों का शहर किसको बोलते हैं, जैसलमेर को। और हवेलियों का शहर भी क्या है, जैसलमेर है। ये पुंगल नहीं, इसे लिखो दुंगल, मैंने आपको लिखाया था ना, दुंगल, दुंगल बोलते हैं इसको, दुंगल। और इसे बोलते हैं पीले पत्थरों का शहर, इसे बोलते हैं रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब कौन है, जैसलमेर है, ठीक है। और इसे बोलते हैं मांड, इसे बोलते हैं वल। इसके अलावा कोई नाम मिलेगा नहीं। मेन नाम मैंने आपको जैसलमेर के आपको बता दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के दृष्टि से जितना था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे उदयपुर के नाम, इतना कल आप याद करके आना, ठीक है। थैंक यू।